बोलो क्या बोले आप अभी? आपको रैपिडो चाहिए क्या? नहीं, आप रैपिडो चलाते हो? दिखाओ आपका आईडी दिखाओ। नहीं, इसको आप आपकी आईडी दिखाओ रैपिडो की। गाड़ी चालू दिखाओ रैपिडो की आईडी। गाड़ी चालू नहीं हो रही और आप मेरे को पूछ रहे हैं? हाँ बोलो। तो गाड़ी चालू नहीं हो रही तो आप मेरे को क्यों पूछ रहे? कुछ भी आपसे मैं बात करी फिर आप मेरे को क्यों पूछ रहे? कहीं भी छोड़ू क्या? रैपिडो चलाते, रैपिडो की आईडी दिखाओ। तो दिखाओ, आईडी देख लो। दिखा ना, एंटर ओटीपी, ये दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप जिस खातून को देख रहे हैं इनका नाम सिद्धेश्वरी सुगढ़ है और इनके इंस्टाग्राम पर 1,25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। ये एक इन्फ्लुएंसर है और ये डेली रील्स अपलोड करती रहती है। इससे पहले भी इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जहां पर कुछ बूढ़े लोग जो जिम के कोच थे वो लोग इनको छेड़ रहे थे और इन्होंने उन लोगों का भी इसी तरीके से डटकर सामना किया था। दरअसल कल ये चार मीनार के पास खड़ी हुई थी तो एक शख्स गाड़ी के ऊपर जो दिख रहा है आपको ये कहता है कि आप रैपिडो के लिए इंतजार कर रही हो। तो इनका जवाब आता है कि क्या आप रैपिडो वाले हो? तो ये कहता है कि हाँ मैं रैपिडो वाला हूँ। फिर कहा जाता है कि आपका आईडी मुझे दिखाओ। तो शख्स कहता है कि नहीं आईडी नहीं है और कुछ देर के बाद इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है। ऐसे तो आपको कुछ लोग दिख ही जाएंगे चार मीनार के पास जो लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको लेकर आप पूरी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करें। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो को सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर कुछ लोग शेयर करते हुए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। देखो भाई, अगर कोई शख्स गलती करता है तो कानून के हिसाब से इसको सजा मिलनी चाहिए। अगर से लड़कियों को छेड़ता है तो कानून के हिसाब से इस शख्स को सजा दो। वेरीफाई करो कि क्या यह वाकई रैपिडो ड्राइवर है, क्या यह वाकई रैपिडो के अंदर काम करता है। अगर नहीं करता तो उसके हिसाब से लड़कियों को जिस तरीके से छेड़ने का कानून है उस पर कार्रवाई करो। अपने पास हैदराबाद के अंदर एक ट्रेंड बन गया है, अगर कोई भी काम करता हुआ गलत काम करता है, अगर वो जो है मेजोरिटी कम्युनिटी से है तो उस मामले को दबा दिया जाता है, लेकिन अगर से वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो उसे बदनाम करने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, कुछ अनभक्तों के ग्रुप्स आ जाते हैं बीच में। भाई हम तो ये बोलते हैं कि जो गुनहगार है उसको ऊपर पर कार्रवाई करो। अभी आप जिस महिला को देख रहे सिद्धेश्वरी, ये एक इन्फ्लुएंसर है। जैसे कि मैंने आपको कहा इनके डेली वीडियोस अपलोड रहते हैं। कभी पब में जाके वीडियोस अपलोड कर देते हैं, तो कभी जो है ट्रैवल करते हुए वीडियो अपलोड करते, तो कभी 100 के फॉलोअर्स हो गए बल्कि सेलिब्रेशन के अंदर केक भी काट देते। आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी चल रहा है जहां पर कुछ लड़कियां जानबूझ के लड़कों के वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दे रहे और ये दावा कर रहे कि लड़के छेड़ रहे थे। वीडियो के अंदर लड़का एक सवाल कर रहा है कि क्या आप रैपिडो के लिए ढूंढ रही है? तो लड़की का जवाब आता है कि क्या आप रैपिडो ड्राइवर है? रैपिडो ड्राइवर है तो आईडी कार्ड बताओ आपका। यहाँ पर छेड़ने करने की बात नहीं है, यहाँ पर एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा, ना छेड़छाड़ का बात आया। लड़की ने यह भी नहीं कहा कि यह लड़का मुझको छेड़ रहा था। बोल नाम बोल, पूरा नाम बोल। मैं सीधा निकल अब यहाँ से। मेरे को हाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और आप मेरे को पूछ रहे हैं रैपिडो पे छोड़ दूं? शर्म आ रही? धक्के मार लेते, लेके जाओ अब रैपिडो चला लेते हुए। नको करो भैया, कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की हेल्प करने की। बुक करी मैं तुम्हारे को, ऑटो वाले से ऑटो पूछ रही थी ना। देखो भाई, मैं इस शख्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सपोर्ट भी नहीं करूंगा। अगर से रैपिडो वाला नहीं है, लड़कियों को छेड़ रहा है तो कार्रवाई होना, लेकिन इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाना गलत है। भाई छोटे से मामले को भी लव जिहाद का एंगल देना गलत बात है। जो गलत कर रहा है उसको कानून के हिसाब से सजा दो। कानून मौजूद है इंडिया के अंदर, तेलंगाना में भी वही कानून चलता है जो पूरे इंडिया में चलता। धीरे धीरे हैदराबाद को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसा इलाका बनने मत दो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अकाउंट है एक्स के ऊपर, वेरीफाइड अकाउंट है, वो भी डियर मैन के नाम पर। यहाँ पर इन्हें पोस्ट करा कि शॉकिंग इंसिडेंट हैपेंड नियर चारमीनार हैदराबाद विद हिंदू गर्ल सिद्धेश्वरी बॉय इरफान। गर्ल वाज वेटिंग फॉर ऑटो एट 9 PM. इरफान केम एंड सेड आई विल ड्रॉप. इरफान सेड आई एम रैपिडो ड्राइवर. गर्ल सेड आई डिड नॉट कॉल यू. लेटर इट वाज फाउंड दैट ही वाज नॉट इवन रैपिडो ड्राइवर. हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, इन्हें खुद अपनी मर्जी से डाल दिया कि इन्हें रैपिडो ड्राइवर नहीं होता। बल्कि देखो भाई, ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, अक्सर कई जगहों पे होते, लेकिन इसका मतलब हिंदू मुसलमान करना नहीं होता, कानून के हिसाब से काम करना है। ये वीडियो वाराणसी का है और ये सारी लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो हॉस्टल के अंदर तकरीबन लड़कियां रहती है। घर वाले यही सोचकर लड़कियों को हॉस्टल भेजते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन जाएगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी या नहीं तो पायलट बनेगी। लेकिन पुलिस वालों ने एक होटल पर रेड मारी जहां पर 32 लेडीज को गिरफ्तार किया गया जो पढ़ी लिखी है। ये लड़कियां अलग अलग इलाकों की बताई जा रही है, जो वाराणसी के कुछ हॉस्टल्स में रहती है तो कुछ जो है अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर रहती है। एक वक्त था जब लोग ये कहते थे, जब ऐसी रेट पढ़ के पुलिस वाले लड़कियों को गिरफ्तार करते थे तो लोग कहते थे कि इनकी मजबूरी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये जो चीजें हो रही है ये इनकी मजबूरी नहीं है, इनकी ख्वाहिशात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये ख्वाहिश पूरी करने के वास्ते गलत कामों के अंदर जा रही है।
तो कल हैदराबाद के अंदर बोनालो फेस्टिवल के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने का दावा किया गया, लेकिन गौर करके देखने के बाद मालूम चला कि ये मोदी जी तो डुप्लीकेट मोदी जी निकले। ये बोनालो बेगम बाजार का है। अब आप सोचेंगे कि भाई बेगम बाजार में इससे पहले बड़े बड़े बीजेपी के लीडर आते थे, अब कई के रास्ते नहीं आए, क्योंकि अब राजा सिंह बीजेपी पार्टी का मेंबर नहीं है। राजा सिंह को बीजेपी पार्टी से सस्पेंड कर दिए थे। सस्पेंड का लेटर भी काफ़ी वायरल हो गया था, क्योंकि बीजेपी पार्टी हाईकमान का ये मानना है कि इन्हें कुछ अल्फाज और कुछ बातें ऐसे इस्तेमाल कर देता जो पार्टी के हिसाब से नहीं रहती। बाद में इन्हें महाराष्ट्र में जाके औरंगाबाद में खासतौर से जाके अपनी पहचान बनाने की कोशिश करा, लेकिन मालूम हुआ कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, एमपी की टिकट नहीं मिल सकती, तो वापस तेलंगाना आ गया। अब राजा सिंह की नज़र सिकंदराबाद के एमपी की सीट के ऊपर है, ये मालूम हुआ, लेकिन किशन रेड्डी एक बड़े जो है कॉम्पिटिशन है उसके लिए। और उसके बाद बीजेपी वाले नहीं सुन रहे बोल के इसको बखूबी मालूम हो गया, और जो तेलंगाना के बीजेपी के बड़े बड़े लीडर है उसके साथ भी इसकी सही से नहीं बनती। देखो तेलंगाना में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर है, बीजेपी के एमपीज है, एमएलएस है, कॉर्पोरेटर्स है, तो कभी भी उनके जुबान से भड़काऊ भाषण इस्तेमाल होते हुए अपन नहीं देखे ना सुने। और एक बीजेपी का लिंडुइच ऐसा लीडर है जिसके जुबान से सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते रहता, हालांकि इसका फायदा उसको कुछ भी नहीं होता समझो। अब भी जो है इसके इलाके के लोगों को मालूम हो गया ये बार गोशा महल की सीट जितना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में भी बात करें तो अपने जो है नौजवानों के अंदर एक लत लग गई भाई, यानी कि नशे की लत। अब कुछ लोग गांजा का नशा कर रहे हैं, कुछ लोग शराब का नशा कर रहे हैं, कुछ लोग 10 रुपए के पैकेट मिलते गुड़म्बा बोल के उसका नशा कर रहे। देखो जो घर के अंदर कोई भी शख्स नशा करता तो घर बर्बाद है, ना वो घर दुनिया में कुछ फायदा कर सकता उन्हें घर का, ना उसको आखिरत में कुछ फायदा है उसकी चीज का। यही वजह है कि नशा हराम कर दिया गया है। रिसेंटली एक वाकया पेश आया था हैदराबाद के अत्तापुर के अंदर, जहां पर एक बापी जो है अपने बेटे को बुरी तरीके से मार के जख्मी कर दिया, खून मखान कर दिया। ये उस लड़के की माँ है, यानी कि वो छोटे बच्चे की दादी है। ये दादी जो है, बच्चे 3 है कहते, दादी खुद पालते बच्चों को, देखभाली करते, यानी इनका खर्चा भी खुद दादी उठाते। उन्हें बाप खाली नशे में रहता था, तो बच्चे को ले जाके बुरी तरीके से मार के जो है जख्मी कर दिया हॉस्पिटल में। बच्चे ने कल दम तोड़ दिया। तो दादी रोते हुए मीडिया को यही बता रहे कि उन्हें ना बच्चों को पालता था, ना सही से परवरिश करता था, पूरा खर्चा पानी मैं उठाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें जो हरकत करा उसको माफ नहीं किया जा सकता। जरा सोचिए इस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जब एक माँ ने मीडिया के सामने अपने ही बेटे के लिए फांसी की सजा मांग ली है। आइए सुनते हैं। मेरा बेटा है सैयद सलमान, घर में से रात भर हम लोग को मार के भाऊ को मेरे को मार के सुबह 6:30 बजे मेरे पोतरे को लेके निकल गए बाहर। लेके जाके लंगर हस्ते पे ऑटो बैठ के सीधा रिंग रोड पे लेके जाके इतना मारे। आज 4 दिन के बाद में बच्चा दम तोड़ दिया। वो बच्चे के संग अगर कुछ इंसाफ करते तो करो आप लोगों को। आपको जो है सलमान मतलब कब से ऐसा करते थे, क्या काम करते थे? 2-3 बार शंटरिंग का काम करते थे, 2-3 बार इससे पहले भी मारे थे ना, हम लोग को मारे थे, मगर मैं मेरे को भी मारा तो खामोश हो जाते थे। बच्चा है, पोतरा है, मेरे पोतरी है बोल के, अब मैं कुछ भी करे तो बच्चे रोड पे हो जाएंगे बोल के हमेशा खामोश होते थे मैं। मगर ये ना सोची थी उन्हें इतना बड़ा कदम उठाएंगे, बच्चे के संगत ये करेंगे बोल के। सामान को ये नशे की आदत कब से पड़ी? 12-13 साल के थे उन्होंने, जब से पड़ी भी उनको गांजे की, गोलियों की, शराब की आदत। कहाँ से मिलता था? कभी उनको रोकने की कोशिश करा? नहीं, बहुत बार करे, हर जगह करे। 2-2, 3-3 महीने जेल में भी डाले उनको। 3-3 महीने उन्होंने 2 बार जेल काट के आए। अपने पुलिस वाले बोलते हैं कि सिर्फ गांजे की वजह से क्राइम ज़्यादा हो रहा, बल्कि यहाँ पर एक माँ ने कहा कि ये गांजे का भी नशा करते थे, शराब का भी नशा करते थे, या तो गोलियों का भी नशा करते थे। नशा ही हराम है, इसीलिए कौन सा भी नशा रहने दो। अगर ये लोग गांजा बंद करेंगे तो नशा करने वाला शराब पीएगा, शराब बंद करेंगे तो गोलियों का नशा करेंगे, अगर गोलियां बंद करेंगे तो गुड़म्बा का नशा करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि पूरे नशे की चीज़ों को बंद करना, क्योंकि नशे से जो है पूरा माहौल ख़राब हो रहा तेलंगाना का, ना सिर्फ जो है 1-2 एरिया का, बल्कि पूरे तेलंगाना का माहौल ख़राब हो रहा है इससे। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, याद रखो कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, इनके लिए दुनिया में आखिरत में दर्दनाक अजाब है। कुरान सूरा 24 आयत 19। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।